लेकिन आपको तो दिन रात हिंदू मुसलमान में उलझा रखा है, हिंदू मुसलमान में उलझा रखा है। इन बेईमानों ने सिर्फ एक फार्मूला सीखा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास एक ही फार्मूला है। कहते हैं नौजवानों, तुम्हें बेरोजगार रखेंगे, नौकरी मांगोगे तो लाठियों से पिटवाएंगे, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। माताओं और बहनों, महंगाई से भले ही तुम्हारे घर का चूल्हा ना जले, भले ही महंगाई के बोझ के तले दब जाना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। किसान भाइयों, भले ही तुम्हारे किसान की फसल का दाम तुमको हम ना दे पाए, भले ही कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या कर लेना, लेकिन मरने से पहले अपने परिवार को बोल के जाना, वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। व्यापारी भाइयों, भले ही मक्खी मारते रहना, तुम्हारा व्यापार चौपट हो जाए, बर्बाद हो जाए, चिंता मत करना, लाइन में लग के वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। इन बेईमानों ने मुसलमानों को ठीक करने के नाम पर पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। और ऐसा भांग पिला दिया, ऐसा नशा करा दिया, ऐसा जाति धर्म का नफरत का माहौल हिंदुस्तान में पैदा कर दिया कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, मुझे शर्म आती है, स्कूल की, अस्पताल की, सड़क की, बिजली की, पानी की बात नहीं करते। सभाओं में जाते हैं तो जनता से पूछते हैं, बताओ अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान होता है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए। देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा अपशकुनी, इतना बड़ा ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बात करने वाला, और भारतीय जनता पार्टी एक अपशकुनियों की पार्टी है। इन बेईमानों ने पूरे चुनाव में कहा शमशान बनाना है, शमशान बनाना है। कोरोना की महामारी में गांव-गांव में शमशान बन गया। बन गया नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? इसलिए इनसे सावधान हो जाओ। बरेली में जनक प्रसाद जी के यहाँ एक सुरमा मिलता है, उस पर लिखा रहता है नक्कालों से ममीरे का सुरमा, लिखा रहता है कि नहीं है? तो हम तो इनको कहते हैं राजनीति के लकड़ सुंगा है लोग। हमारे बचपन में लकड़ी सुंघाने वाले लोग आते थे, लकड़ सुंघा के लकड़ी घर लूट ले जाते थे। ये जहर खुरानी गैंग के लोग हैं, रेलवे में चलता है जहर खुरानी गैंग। नशा सुंघाया, सामान लूट लिया, यही काम ये लोग कर रहे हैं। आपको बेरोजगारी दी, आपको अशिक्षा दिया, आपको बदहाली दी, और आपको नफरत की आग में झोंक के आपका वोट लेते रहते हैं। ये वो पार्टी है जो हर मुद्दे पर फेल रही। नौजवानों को कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, वादा फेल हो गया। लोगों ने पूछा कितनी नौकरी दी, मांगा 22 करोड़ लोगों ने, नौकरी दी 7 लाख। किसानों को कहा फसल का दाम 2 गुना करेंगे, आमदनी 2 गुना करेंगे। किसानों ने पूछा हमारा हाल क्या है जरा बताओ, गेहूं की खरीद कम कर दी, राशन भी बंद कर दिया, और कहा राशन का पैसा देना पड़ेगा। चुनाव खत्म, राशन खत्म। कहा व्यापारियों आपको राहत देंगे टैक्स के नाम पर, जीएसटी का, वैट का, कि टैक्स का बोझ आपके ऊपर लाद दिया। महंगाई देश के अंदर बढ़ा दी, डीजल का, पेट्रोल का, आटा का, दाल का, चावल का, गैस के सिलेंडर का सारा दाम बढ़ा दिया। और तो और छोड़ो, कैंसर की दवा का, किडनी की दवा का, टीबी की दवा का, हार्ट की दवा का दाम बढ़ा दिया इन बेईमानों ने। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस ट्रेन पे बुलेट ट्रेन चलती है, किस रूट पे चलती है बुलेट ट्रेन? पूछो कितने लोगों के खाते में 15 लाख आया? कहां गया काला धन? अरे काला धन, तुम कहते थे हम काला धन लाएंगे, आज तो स्विट्जरलैंड की बैंक में काला धन 2 गुना हो गया। किसका है काला धन? ये किसका काला धन है? भारतीय जनता पार्टी वाले भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन है। जितने बेईमान इनकी पार्टी में आ जाते हैं सब ईमानदार हो जाते हैं। मुकुल राय जब तक टीएमसी में बेईमान, इनकी पार्टी में आ गए ईमानदार। ये बेईमानों को ईमानदार बनाने की वॉशिंग मशीन इन लोगों ने खोल रखी है। ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, विधायक खरीद रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को गिराने की कोशिश इन्होंने की,
जो प्रयोग शिंदे पे इन्होंने सफल किया, सिसोदिया ने वो प्रयोग फेल कर दिया और कहा यहां पे ऑपरेशन लोटस चलने नहीं देंगे। हमसे पूछ रहे थे एक टीवी चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता, बोले संजय जी आप लोग बार बार ऑपरेशन लोटस कह के हमको बेइज्जत कर रहे हैं, हमने आपके विधायक कहां खरीदा हमको बताओ। हमने कहा भाई हाफिज सईद अगर ये पूछे कि हमने आतंकवाद कहां किया हमको बताओ, तो ये तो वही बात हो गई। चोर अगर पूछे भैया हमने चोरी, मतलब यहां पे आप चले जाइए किसी थाने में, अगर पूछिए इस इलाके का चोर कौन है तो उसका नाम लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? लिखा रहता है ना, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? तो विधायकों की किडनैपिंग का धंधा हिंदुस्तान में अगर बच्चे से पूछा जाए कौन चलाता है तो क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे? जोर से बोलिए। मैंने कहा भाई आतंकवादी, चोर, डकैत और माफिया, गब्बर सिंह कहे कि हमने बताओ डकैती कैसे की। हमने कहा तुम लोग तो बहुत भोला बालक हो, तुम कह रहे हो हमने, संजय सिंह जी